नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं CPOS 24। एक तरफ सरकार जो है किसानों के हित के लिए बात करती है और सरकार जो है किसानों के हित के लिए, उन्नति के लिए और उनके विकास के लिए हमेशा नए नए प्रयास करते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो किसान है मौजूद है और ये किसानों की जो दबंगई है, जो भूमाफिया है, उनकी दबंगई इस कदर हावी है कि यहाँ जो एक्चुअल जो किसान है, जो वास्तविक किसान है, उनको दर दर भटकना पड़ रहे हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़ी संख्या में एक जो किसान परिवार है वो मौजूद है और इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि एक जो रसूखदार किसान है, जिनके द्वारा ज़बरदस्ती इन जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। कई एकड़ ज़मीन जो उनके द्वारा खरीदी हुई है, इन ज़मीनों को जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज़बरदस्ती हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके फसल को भी काटने नहीं दी जा रही है। इस टाइप की बातें सामने आ रही है। तो जो किसान है, जो खरीदार है और जो बेचने वाले हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं किस तरह से क्या क्या समस्याएं आप लोगों के ऊपर हो रही है। हम लोग को ज़मीन बोए थे सर, और ना बोने वाले विसाहू राम कोसले हथियाना चाहते हैं और धान कटाई भी करने नहीं दे रहे हैं और 6 लाख का पैसा मांग कर रहे हैं ज़बरदस्ती। कब से इस तरह से आप लोगों पर प्रताड़ना कर रहे हैं? ये विसाहू राम कोसले गेंदवाही का रहने वाला है। ये अभी 2-3 साल से हम लोग का फसल का भी धान नहीं दिया है और 6 लाख का मांग कर रहा है, ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं। इसके बाद इसको लेकर के अभी आप लोग कहाँ कहाँ पहुँचे? थाना आए थे 2-3 बार, तो ये लोग बोल रहे हैं वहाँ न्यायालय में लगाओ, ऐसे बोल रहे हैं। किस तरह से क्या बातें किनके द्वारा किया जा रहा है? हम लोग जिस फसल लगाए थे सर, उसका ना विसाहू राम कोसले जो है विरोध कर रहे हैं। हम लोग को धान बोए थे, हम लोग बो के चले गए थे, यहाँ थाना में भी सूचना दिए थे। अभी हम लोग फसल काटने जा रहे हैं तो वहाँ परिवार लेके हंसी से लेके मारने के लिए आ रहे हैं वो लोग और धान को कटवाने के लिए रोक रहे हैं। हम लोग को धान को कटवाने नहीं दे रहे हैं, दंगा फसाद शुरू कर रहे हैं। अगर धान कटाएगा तो हार्वेस्टर वाले को रोकवा दिया, आप धान नहीं कटा सकते करके। हम लोग के पास टोटल 11 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 7 एकड़ 15 डिसमिल बेच दिए हैं। 3 एकड़ 85 डिसमिल हमारे पास बचा हुआ है। 3 एकड़ जो 85 डिसमिल बचा हुआ है उसका भी धान उन लोग कब्जाना चाह रहे हैं। वो भी कब्जाना चाह रहा है। पहले बुआई करके हम लोग बुआई किए हैं, लेकिन उसका भी धान को ना 2-3 एकड़ को वो लोग लूट के ले गए हैं। यहाँ का भी 5-6 डोली ले गए हैं, उधर का भी 5-6 डोली का धान लेके चले गए हैं। कब से इस तरह से वाक़या आप लोग के साथ हो रहा है? साहब हम खेत लें साहब, सही सही खेत से मले हैं, खेत का नाम में है, माँ के नाम में है, पता पहले नहीं सब ज़मीन है मरना लेके बाद साहब रजिस्ट्री प्रमाणीकरण सब कराए थे। उसके बाद अगले किसान हाँ धमकी तो हम बोक देखबे, खेत कब्जा करके देखबे। हम मतलब कहा साहब वैसे कब्जे का मिलने भाई, हम कब्जा कर दो धान पो जब खेत पड़े पत्थरों का मतलब कैसे लेन देन। हमें बोले साहब जबरदस्ती बहुत खेत खा पूछे बच का ही नहीं है। अभी भाई पट्टा लेके दिखा दे, अभी थाना बैठे पट्टा लेकर साहब भी देखा नक्शा कैसे है सब जो पड़े भाई साहब तहसील से आप टेला मंदे वो लोग घुमा के दूर रखे साहब फसारी करके हमला वो काट के बाद साहब वहीं जाकर चंपा गोला हकाल के भगा सकते। पावर तो थाना वाला कहना भाई उसका जो कलेक्टर जाकर हमल काम मतलब पड़ते संपत्ति हम लगाए, खेत हम बोए हैं, खेत हम ले हैं, यहाँ जाकर हम काम मतलब पड़ते। हम इसडो जाओ सब पेट्रोल तो काला फंस गई साल चली के सब मर गए साल हद कर 2 लाख पैसा लगा के 1.5-2 करोड़ जमीन ले हैं, 2 करोड़ सब पैसा तो चूझे साहब। इस स्थिति में भाई तात्काल फैसला होना चाहिए, थाने फैसला कर ले साहब। जो करा कलेक्टर स्पीकर मौका मतलब साहब हम खुद ले हैं, मैं डर के बात है साहब, मत सोचे मांग जमीन जो इस बेचे 4 मत बेचे दस्तखत करे तो नहीं कर रजिस्ट्री करें। तो हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है जो ज़मीन को लेकर के पीड़ित है। आप बताइए आपके द्वारा कितने एकड़ ज़मीन को खरीदा हुआ है और इसको लेकर के जब अभी आप फसल काटने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सर अपन बारले भैया लोग से 7 एकड़ 15 डिसमिल ज़मीन लिए हैं और अपन जो ज़मीन को अभी रबी फसल जो आया था वर्ष 30 वर्ष का, तो अपन उसमें बोने के लिए जब सिंचाई करने के लिए वो जो अपन मना किया सामने वाला को, जो पूर्व में इसके रेखा बो रहे थे, उनको हम लोग मना किए भाई आपको अगर रेखा बोना ही है तो हमसे पिताजी से जो ज़मीन मालिक है वर्तमान में उनसे आकर के आप ये करके सामान्य से उसमें बातचीत करिए। उसके बाद जैसे आपको लगता है तो हम आपस में देंगे तो आप कर सकते हैं। उसकी वजह से वो ज़बरदस्ती मैं आप जो है ज़मीन को लिए हो, मेरे को पूछा नहीं, है ना, इस तरीके से गाली गलौज बात किया। और मैं उसके घर जब समझाने के लिए गया था तो वो आदमी बोल रहा था कि घर के बाहर क्यों खड़े हो गली में, आप अंदर आओ। मैं कि अंदर आने से क्या आपको मैं अंदर लॉक कर दूंगा या आपकी हत्या कर दूंगा, ऐसा उनका भाषा है। मेरे घर गया था धमकाने के लिए कि आप उस ज़मीन को बेच दो, मेरा जो 6 लाख फंसा है वो मैं वापस वसूल लूँगा और आपके ज़मीन को मैं उसका ज़्यादा दाम भी दिलवाऊँगा, है ना। मैंने साफ मना किया भाई अभी ज़मीन लिया हूँ और मैं नहीं बेचना चाहता भाई, मुझे बेचने के लिए अगर रहता तो मैं क्यों ख़रीदता।
तो वो मना करने के बाद वो 2-3 लोगों को दलाल लेकर के आए थे और मेरे घर में धमकी चमकी लगा रहा था। मैं प्यार से उनको बोला कि आप मेरे दादाजी की उम्र के हैं, आप इस तरीके से जल्दबाजी दबाव में आकर के मुझे मत प्रेशराइज करिए, आप गुंडागिरी करके इस तरीके से मत कीजिए। कल ही जब फसल कटाने के लिए हम लोग जब गए तो वहाँ पर हार्वेस्टर चला था, उसके सामने उनकी लड़की को साजिश के तहत आगे ढकेल दिया गया ताकि वो फसल का जो कटाई चल रहा था वो रुक जाए, है ना। और वैसे उन लोग उस काम में सफल भी हो गए, वो रुक गया, है ना। हम लोग यहाँ पर थाने लोग के पास गए, 112 में कॉल किए और उन लोग को बुलाए तो जा कर के समझाने की कोशिश किए, पर उसके बाद को उन लोग नहीं रखे और ज़बरदस्ती कई लोग भी मतलब किस तरीके से कर रहे थे न्याय जो है, मुझे इनका न्याय समझ में नहीं आया। बार बार घुमाने वाला 4-5 बार इन लोग के शरण में आने के बाद भी इन लोग अपना ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं कहने। एक कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि पुलिस वाले के द्वारा भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इसको लेकर के जो सामने वाला जो व्यक्ति है जो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं उनको संरक्षण देने की बात सामने आई है। अब हो सकता है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, रिंग पुस्तिका है और आपका B1 खसरा ऑनलाइन है, ये मेरे नाम में है। उसके बावजूद भी मुझे मालिकाना हक नहीं मिल रहा है तो अन्याय ही है ना। अब भाई मैं इनके शरण में आ रहा हूँ, प्राथमिकता जो है थाना एरिया के इंचार्ज होते हैं उनके पास आया जाता है, उनके पास से न्याय नहीं मिल रहा है, हमको ज़बरदस्ती SDM कलेक्टर के पास जाओ तो हम क्यों चक्कर काटें। तो इस तरीके से मामला में जानबूझ कर फंसाया जा रहा है और ज़बरदस्ती का गुंडागिरी, क्योंकि हम लोग बाहर थे सर, राजधानी से पास से है तो अब आना जाना हम लोग नहीं कर सकते, चूँकि ज़मीन लिए हैं तो हम कैसी किसानी करने के लिए, अभी तो 4-6 महीना हुआ हमको खेती किए, मतलब ज़मीन को खरीदे हुए, तो उसके लिए हमको समय चाहिए था। तो एकाएक वो जा करके गांव में रहता है चूँकि, इसलिए ज़बरदस्ती उसके पास ट्रैक्टर हार्वेस्टर है, मतलब सामान है, तो वो सिंचाई कर लिया। हम थाना से भी आप लोगों ने अन्याय नहीं मिल रहा है और देर रात तक आके कभी कभी रात में 4 बजे 5 बजे रात में आकर के वो हल चला के वो कब्जा करने की कोशिश करता है। आपके फसल भी पहले भी उठा के काट के लेके वो 1-1.5 एकड़ का फसल लेके गए सर, हमको हमारे पास वीडियो भी है, हम आपको दिखा देंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, उन लोगों से बात करते हैं। हमन गे रही हन धान कटाए बर, लेकिन वो बोली से कि हमन धान कटाई नहीं दे सकन कि ये हमार खेत हरे, हमला 6,000 हमन 6 लाख देबो तभी हमन हटबो यहाँ से, या तो ये हमन नहीं हटन, ऐसा करके बोलिस। कि क्या आप लोगों के साथ अभी वाकया हो रहा है? विगत में 4 महीनों से आ रहा हूँ सर, जो फसल लगाए भी उस समय आया मैं। अब अभी फसल कटाई के लिए अपन कल आए हुए थे, वहाँ पे ग्राम तेंदुआही गए तो वहाँ पे हम लोगों ने पाया कि वहाँ पे 1.5 एकड़ करीब धान के फसल को चोरी करके ले गया था। अब कौन व्यक्ति की पता नहीं, लेकिन बाद में वहाँ के गांव के बिसाहू राम आए और धमकी देने लगे कि ये खेत हमारा है, हमारा 6 लाख रुपया रखो तो हम ज़मीन छोड़ देंगे, ऐसे करके बोल रहे थे। और हम शासन प्रशासन से ही चाहते, और क्या थाने में भी 4-5 चक्कर लगा चुके हैं सर, यहाँ भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है और यहाँ भी गोलमाल जवाब दिया जा रहा है थाने में। फसल कटाई कर रहे थे तो वहाँ पे बिसाहू राम के द्वारा 5-6 लोग या उनके अन्य रिश्तेदारों के द्वारा वहाँ पे बलपूर्वक हथियार वगैरह लेके आए हुए थे और हम लोग हमारे परिवार के समेत काफ़ी डरे सहमे हुए थे वहाँ पे। मतलब फिर हम लोग थाना के शरण में आए, वहाँ पे भी हमारे द्वारा गोलमाल जवाब दिया गया और फिर आज बुलाए हैं और फिर वहीं पे आज फिर यहाँ पे देख लीजिए सर, यहाँ पे 1:30 बजने को है, यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। पुलिस वालों ने ये भी कहा है कि आप लोग भी बाहर से गुंडे बुला सकते। हाँ, ऐसा सुनने में बता रहे थे, मेरे साथ जो आए हैं वो ऐसा बोल रहे थे करके। क्या बोल रहे थे? कि वहाँ जाओगे तो खून खराबा भी हो सकता है, तो देख के जाइए, ऐसा करके आप लोग भी बुला लो, ऐसा करके। सर हम लोग तो शांति चाहते हैं सर, हमारा जो फसल है हम उसमें अधिकार चाहते हैं, हमारा जो हक है उसमें अधिकार चाहते हैं। कानून और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा चाहते हैं कि हमारे फसल काटते तक हमको सुरक्षा दीजिए और हमारे ज़मीन पर अधिकार दिलाए सर। हमें अपना ज़मीन, अपने हक का ज़मीन है, हमें बिना लड़ाई झगड़े से मिले, हम यही गुहार लगाने आए हैं और 4-5 परत हो गया थाना का चक्कर काटते काटते हम यही शिकायत दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, जबकि ज़मीन वमीन का कागजात सब हमारे नाम में है। भाई नाम वाला को पहले देखना चाहिए ना, जिसके नाम में ज़मीन के जायदाद का पट्टा है उसको, जिसका कुछ नहीं है उसको ध्यान दे रहे हैं। भाई उसको प्रेशर के साथ बोले ना, भाई पट्टा दिखाए, ये दिखाए, सब दुनियादारी दिखाए, हमारे नाम में सभी चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं। तो हमें अभी इस साल का फसल हम लोग करके गए, उनको भी काट के ले गए हैं, तो हमको सुरक्षा चाहिए फसल काटते तक। अब यहाँ पे सर हमारा फसल खड़ा हुआ है सर, देख रहे हैं मौसम कैसा ख़राब चल रहा है, उसमें हमारा बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमको कोई सुरक्षा भी नहीं मिल रहा है सर, तो अपन यही चाहते हैं कि अपन फसल जल्दी से काटें और हमारा उसमें अधिकार प्राप्त हो हमारे खुद के। अब यहाँ पे सब सारी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं,
पर भी यहाँ पे कुछ कार्रवाई किया नहीं जा रहा है सर। बात यही है सर कि हम जब ज़मीन मालिक सामने आपको मैं रिंग पुस्तिका इसका जो B1 वगैरह सब ऑनलाइन सबका भी वर्तमान सब दिखा रहा हूँ, तो मैं मालिक होकर के मुझे मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती मेरी फसल चोरी की जा रही है। बस ये है सर, मुझे जो है फसल को काटने का वो दिया जाए और मेरा ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन में आकर कब्जा ना करे। फसल चोरी की शिकायत आपने थाना में की है? अब एक्चुअल में सर हम लोग जो धान कटाई कर रहे थे, वीडियो बनाए थे, तो बस वो प्रक्रिया बन करके थाना शिकायत करने के लिए आए थे। वो जो स्टाफ गए थे उनको भी अपन सूचना दिए थे कि ये चोरी किया है सर, आप देख लें करके, उनको प्रत्यक्ष में दिखाएं। वो स्थल में गए भी था। तो उसके एवज में कुछ पुलिस वाले द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है फसल चोरी के मामले में? कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने हमको आज फिर से बुलाए थे, उनको भी बुलाए थे, पता नहीं वो पक्ष आए कि नहीं आए हमको नहीं पता। हम सुबह से आग बैठे हैं सर यहाँ। आगे क्या चाहते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? सर हमारा ज़मीन है, हम उसमें पैसा ये किए हैं, तो रजिस्ट्री हमारे नाम में सारा कुछ हमारा है, तो हमको उस ज़मीन में हमारा वाजिब जो हक है वो हमको चाहिए। वो ज़बरदस्ती का जो उनके भूमाफिया लोग जो दबंगई करते हैं वो हमारे साथ ना करें। जो भूमाफिया है उनके द्वारा दबंगई करने की बात सामने आई है और जो किसान है उनको उनकी ज़मीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है और यहाँ के थाने के द्वारा कोई इनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है और उनकी फसल भी चोरी हो जा रही है। और इसके बावजूद पुलिस प्रशासन जो एक लोगों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए जिस तरह से काम करती है, लेकिन वहाँ भी लोगों को न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24 तुमगांव। तेंदुआही में कृषि भूमि स्थित है, उसमें रेखा को लेके दो पक्षों के बीच में आपसी वाद विवाद हुआ था और दोनों पक्ष थाना आए थे जिनसे आपसी पूछताछ किया गया। तो रेखा संबंधित धान के लेन देन का मामला था, दोनों पक्ष आपसी समझौता हो गए हैं और जो भी रेखा के संबंध में जितना धान आपस में बंटवारा होना था हो गया है। समझौता नामा देने पे दोनों पक्षों को समझा के भेजा गया है। भूमि मालिक है धनेश्वर प्रसाद है और जो रेखा खेती करने वाला कृषक जो है बिसाहू पीता पुदाऊं, इन्हीं के बीच आपस में विवाद हुआ था। इसमें सिविल मामला होने से न्यायालय में लंबित है दोनों पक्षों को कि जो कार्रवाई है उसको SDM के पास भेजा गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ 107(16) की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।